हेलो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट मनीष गुप्ता। आज आपसे एक विषय में बात करना चाहूँगा। अक्सर एक भ्रांति सी फैली रहती है ज़्यादातर टीनेज के लोगों में कि यार मुझे मसल्स अपने मजबूत करने हैं, मुझे अपने मसल्स बड़े से मजबूत से चाहिए, थोड़े लुक अच्छे आ जाएं, लोग मुझे देखें, मैं लंबा हो जाऊं। ये ज़्यादा प्रवृत्तियां लोगों में देखी गई हैं जिनके अंदर टीनेज होती है। अमूमन और भी उम्र में भी देखा जा सकता है, लेकिन औसतन इसकी तीव्रता टीनेज के बच्चों में ज़्यादा होती है और वो इस चीज़ को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और डाइट भी अपनी इम्प्रूव करते हैं। एक ललक सी होती है और कभी कभी ये सारी प्रक्रिया करते करते ये देखा गया है कि वह एनाबॉलिक स्टेरॉयड के शिकार हो जाते हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉयड कभी कभी ऐसे जिम ट्रेनर या जिनको ज़्यादा ज्ञान पूरा नहीं है या ज्ञानतावश या लाभवश भी इसको उन बच्चों के ऊपर या जिनको मसल्स पैक या बॉडी बनानी है उनको सर्व कर देते हैं। उस स्थिति में इसका रोल जो है वह उसके स्वास्थ्य के लिए बेहतर नहीं कहा जाएगा, क्योंकि यह आपके पैक्स, आपके बॉडी फिजिक को एक बहुत तेजी से अपग्रेड करेगा। अपग्रेडेशन होगा, आपको अच्छा भी लगेगा और ट्रेनर ये बताता है कि ये सेफ है, आप ऐसे यूज़ करेंगे तो ये सेफ है। कभी कभी ये प्रोटीन पाउडर के साथ मिक्स करके भी आ जाता है, उसमें व्यक्ति को मालूम भी नहीं रहता। इसके यूज़ की स्थिति में होता क्या है कि उस टीनेज बच्चे के अंदर या टीनेज जर के अंदर जो है बहुत तेज़ी से टेस्टोस्टेरोन बनना शुरू होता है। टेस्टोस्टेरोन का रोल मेन मसल्स बढ़ाना, उसको मजबूत करना, साथ साथ में बालों की ग्रोथ को करना, हार्मोनल चेंजेस भी आना, ये सब होता है। टेस्टोस्टेरोन हमारे बॉडी ग्रोथ के लिए ज़रूरी भी है, लेकिन वो जब अनकंट्रोल्ड टेस्टोस्टेरोन हमारे शरीर में बनेगा तो वो एक अनकंट्रोल्ड प्रक्रिया भी दिखाएगा। आपकी नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बनने की जो क्षमता है उसको वो खत्म करेगा। अब जब नेचुरल टेस्टोस्टेरोन आपके शरीर में बनता है तो उसके अंदर एक खास गुण होता है कि वह अपने सहयोगी एंजाइम्स या हार्मोन्स को साथ में लेके और एक अच्छी प्रक्रिया द्वारा, जिससे आपका विकास सुदृढ़ हो सके, उस अनुसार उस दिशा में वो बढ़ता है। लेकिन जिस समय आप बाहर से एनाबॉलिक स्टेरॉयड लेते हैं तो वो एनाबॉलिक स्टेरॉयड 10 से 100 गुना ऊपर होता है और इसकी मात्रा की वजह से टेस्टोस्टेरोन बनने का दर 10 से 100 गुना बढ़ जाता है। अब ये एक अनकंट्रोल्ड रिएक्शन है। अनकंट्रोल्ड रिएक्शन में इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ख़राब हैं। साइड इफ़ेक्ट्स में उसका किडनी भी डैमेज हो सकता है, लीवर भी डैमेज होगा, साथ साथ में उसके टेस्टिकल्स, अंडकोश जिसको कहते हैं, अगर नॉर्मल भाषा में कहें गोलियां, वो छोटी हो जाएंगी, क्योंकि आपके टेस्टिकल्स अब काम नहीं कर रहे, वो टेस्टोस्टेरोन नहीं बना रहे नेचुरली जैसे बनता है।
अब क्या काम कर रहा है, अब आपका बाहरी टेस्टोस्टेरोन जो कि एनाबॉलिक स्टेरॉयड की वजह से बन रहा है वो काम कर रहा है, आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बनना बंद हो गया। बंद होने की वजह से आपकी गोलियां छोटी हो जाएंगी और ये आप फिर वापस कभी नॉर्मल पोजीशन पे नहीं आएंगी। तो इस बात का आप ख्याल रखें कि आप एनाबॉलिक स्टेरॉयड का उपयोग बिल्कुल ना करें। आपको अगर अपने बॉडी पैक या कुछ भी बनाना है, मसल्स बनाने हैं, फिट रहना है, आप अपनी डाइट्स के ऊपर कंट्रोल करिए। अच्छी डाइट लीजिए, न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए, मिनरल्स विटामिन से भरपूर डाइट करिए, एक्सरसाइज करिए, जिम करिए। ये सब आपके लिए एक नेचुरल बॉडी बिल्डअप देगा जो कि आपके लिए बेहतर होगा। इस एनाबॉलिक स्टेरॉयड का अक्सर यूजेस ज़्यादातर एथलीट्स करते हैं और ये यूज़ ना होके ड्रग अब्यूज़ होता है। इसको ड्रग अब्यूज़ कहते हैं कि यूज़ करना अलग है, ये ड्रग अब्यूज़ है। इसका टैबलेट फॉर्म भी लोग यूज़ करते हैं, सिरिंज में इंजेक्शन फॉर्म भी यूज़ करते हैं। ये मसल्स को टोन अप करता है, बहुत तेज और बहुत तेज़ी से विकास होता है। लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स जब इसके दिखते हैं तो बैडनेस आ जाना, गंजापन, बाल का झड़ जाना, मुहासे आ जाना, टेस्टिकल्स के छोटे हो जाना, साथ साथ में उस व्यक्ति के अंदर एंगर, गुस्सा या एकदम ड्रास्टिक चेंजेस आना, मूड स्विंग होना, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो लिहाजा इन दवाइयों से दूर रहना ही व्यक्ति के लिए बेहतर है। अब बात करते हैं, बहुत से वुमेन्स भी इस स्टेरॉयड को उपयोग करती हैं, तो उनमें मेंस में एक और साइड इफ़ेक्ट है जो मैं बताना चाहूँगा कि जब यह दवा वो छोड़ता है तो कुछ दिनों बाद उसके अंदर मैन ब्रेस्ट डेवलप होते हैं, छाती में उभार आ जाएगा उसके, और यह वापस नहीं होता कि आपने स्टेरॉयड छोड़ दिया तो ये वापस हो जाए, तो ऐसी स्थिति नहीं होगी। तो इनसे आप दूर रहें। साथ ही साथ अगर महिलाओं में बात करें तो महिलाओं में भी यह बैडनेस ला सकता है, उनके बाल झड़ने लगेंगे जैसे ही इसका यूज़ खत्म वो करेगी। अब और साथ साथ में उसके मुहासे आना चेहरे पर, ये सब साइड इफ़ेक्ट्स उसमें दिखेंगे। एंगर भी, क्रोध आना बहुत जल्दी, एंग्जियस होना, ये सारी स्थितियां होंगी। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स में चाहे महिला होगी और चाहे पुरुष होगा, इसके साइड इफ़ेक्ट्स में उसकी लीवर डैमेज होना, किडनी डैमेज होना, हार्मोनल डिसबैलेंस होना, हार्ट के ऊपर इसका प्रभाव पड़ना, ये सब सुनिश्चित है। लिहाजा कोशिश करें कि आप अगर फिजिक बहुत अच्छी चाहते हैं, मसल्स पैक चाहते हैं, तो सुबह के टाइम कई योग हैं, कई तरीके के एक्सरसाइज हैं जो सिर्फ पैक्स को बढ़ाने के लिए हैं। कोई मसल्स खास बढ़ाने के लिए कोई खास एक्सरसाइज है, तो बेहतर होगा आप एक फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह करें या एक ट्रेनी से सलाह करें जिसको एक्सरसाइज के विषय में एक अच्छी जानकारी हो। फिर एक डाइटरी से संपर्क करें जो आपको इससे संबंधित डाइट के विषय में अच्छी जानकारी दे सके कि आपको कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, साथ साथ में फोलिक एसिड, विटामिन B1, B12, B6, ये सारी चीज़ें, आयोडीन,
ये सारी चीज़ें आपको किन नेचुरल तत्व से मिल सकती है, क्योंकि इन सारे कंपोनेंट्स का शरीर में कहीं ना कहीं रोल है शरीर के मेंटेनेंस में। ये आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी प्रभावित करती है। और जब आप नेचुरली और नेचुरल मीन्स से आप अपने अंदर टेस्टोस्टेरोन को पैदा करते हैं तो वो मसल्स को बूस्ट अप करती है, आपको किसी तरीके के साइड इफेक्ट्स में नहीं डालती है, ना ही आपके लिए कभी परेशानी का सबब बनेगी। आगे भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करता रहूँगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं और ज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ें आप तक पहुंचा सकूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।